बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये न्यूमेरिकल करेंगे इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर के। तो ये पहला न्यूमेरिकल है कि आपके पास ये एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर लाई करता है और वेक्टर की टेल जो है वो है इस पॉइंट पी के ऊपर, जो कि पॉइंट आउट किया गया कि वो -2 -3 है। और वेक्टर का जो हेड है वो क्यू पॉइंट के ऊपर है, वो 3 और 9 को शो कर रहा है, यानी 3 9 ये क्यू पॉइंट 3 9 उसकी लोकेशन है। तो ये पहले भी जिस तरह हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये पहला एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू को शो करता है, दूसरा डिजिट जो होता है वो वाई की शो करता है, यानी कि वाई की वैल्यू को शो करता है। तो हम पी क्यू लाइन मीन ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मालूम करना चाहते हैं। कहता है कि P और Q के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, ये पूछा गया। तो ये किस तरह निकालेंगे? PQ लाइन जो होगी वो किसके बराबर होगी? ये देखें 3 माइनस -2, 3 माइनस -2 और फिर ये 9 माइनस -3। तो ये आ जाएगा आपके पास 5, ये आ जाएगा 12। तो अगर इसको हम आई और जे की फॉर्म में लिखें तो आपको पता है कि एक्स कंपोनेंट जो होता है उसका यूनिट वेक्टर जो है वो आई है और वाई कंपोनेंट का यूनिट वेक्टर जो है वो जे है। जे डायरेक्शन में होता है, यानी कि वाई एक्सिस की जानब होता है। तो ये आपके पास जो पी क्यू लाइन की जो वेक्टर बना वो है 5i प्लस 12j, यानी कि ये ए वेक्टर जो बना 5i प्लस 12j। अब इसकी मैग्नीट्यूड किस तरह निकालते हैं? एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और इसकी अंडर रूट। तो ये बनता है 25, ये 144 और ये बनता है 169 अंडर रूट। तो ये 13 यूनिट इसके वैल्यू आ गई, इनके मैग्नीट्यूड आ गई, डिस्टेंस आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब दूसरा क्वेश्चन है कि ये आपके पास एक रूम है, उसकी एक दीवार के ऊपर एक इंसेक्ट बैठा हुआ है। तो उसका जो पोजीशन है पॉइंट पी से हम शो कर रहे हैं वो 2 और 1 है। तो इसका पोजीशन वेक्टर आपने मालूम करना है। ये कमरे का जो कॉर्नर है ये एक्ट करता है लाइक ओरिजिन, तो ये ओरिजिन है और इस दीवार के ऊपर ये इंसेक्ट है जो पी पॉइंट से शो हो रहा है, उसकी जो लोकेशन है। तो इसका क्या मतलब होगा कि ओ पी जो होगा ये 2 -0 1 -0, क्योंकि ओरिजिन जो है उस पर एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा। तो ये ओ पी जो है 2 1 पॉइंट्स जो है उनको शो कर रहे होंगे। तो इसको फिर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो r इज इक्वल टू 2i प्लस जे आ जाएगा, 2i प्लस जे। अब इसकी मैग्नीट्यूड जो होगी x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 और प्लस 1 5 और ये 2.2। ये देखें यहाँ बाकायदा मीटर पॉइंट आउट किया हुआ है स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन यहाँ जो है यूनिट नहीं बताया गया थे, इसलिए हमें पता नहीं जो भी यूनिट है वो उसी तरह यहाँ हमने लिख देने हैं। यानी कि अगर बिल फर्ज वो सेंटीमीटर में होता है यहाँ सेंटीमीटर आ जाते हैं, मीटर होता तो मीटर आ जाते हैं, ये कोई भी लेंथ के यूनिट होते हैं वो यहाँ हम लिख देते हैं। लेकिन यहाँ चूँकि हमें मालूम नहीं है इसलिए हमने पर्टिकुलर यूनिट नहीं लिखी, लेकिन यहाँ यूनिट लिखने हैं हमने मीटर। अब तीसरा जो न्यूमेरिकल है उसमें वेक्टर ए दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है कि इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो यूनिट वेक्टर किस तरह निकालते हैं? यूनिट वेक्टर जो होता है वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड वही बात पुरानी, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर उसकी अंडर रूट। तो ये बनता है 25 अंडर रूट और ये बनता है 5। तो फिर यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा? वेक्टर, ये वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा 4/5i प्लस 3/5j। तो ये इसका यूनिट वेक्टर आएगा। ये चौथा क्वेश्चन है।
two particles are located at r1 is equal to this, r2 is equal to this respectively. Find both the magnitude of the vector r2 minus r1 and its orientation with respect to the x-axis. तो ये देखें, ये r1 पोजीशन वेक्टर पहले पॉइंट की है, या पोजीशन वेक्टर दूसरे पॉइंट का है. तो आपने फाइंड आउट करना है r, यानी कि r2 माइनस r1. ये जो मैंने पोजीशन वेक्टर बनाए हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाए हैं, ये पॉइंट्स के लिहाज से नहीं बनाए. तो ये देखें, r आपने मालूम करना है ये, तो ये किसके बराबर है, ये r1 प्लस r इज इक्वल टू r2. r1 प्लस r इज इक्वल टू r2. तो यहाँ से r की वैल्यू निकालें तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा, r2 माइनस r1. मीन ये वेक्टर आपने निकालना, ये वाला. तो ये किसके बराबर हो जाएगा, r2 माइनस r1, r2 माइनस r1, r2 और r1. तो इनके x कंपोनेंट को x कंपोनेंट में ऐड अप कर दें, y कंपोनेंट्स को y कंपोनेंट्स में ऐड अप कर दें. तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2 -3, -2 -3i, फिर 3 -7, 3 -7j. तो ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा -4. अब इसकी मैग्नीट्यूड किस तरह निकालेंगे, वही पुराना तरीका, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर और इसकी अंडर रूट. तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 41 अंडर रूट. तो इसको सॉल्व करें तो ये 6.4 यूनिट आ जाएंगी. ये आ गई इसकी मैग्नीट्यूड. अब रही बात इसकी डायरेक्शन किस तरह निकालेंगे, तो उसमें सबसे पहले तो हमने निकालना होता है फाई. लेकिन यहाँ साथ ये भी बता दूं कि ये देखें, दोनों ही कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव है. इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है r, वो बेसिकली थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है. यानी कि यहाँ x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है. तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर यहाँ कहीं लाई करता है. तो हमने ये एंगल मालूम करना है, ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ. लेकिन पहले ये एंगल मालूम करेंगे, फाई. फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x. y कंपोनेंट है 4, x कंपोनेंट है 5. तो यहाँ ये बात ध्यान में रखना कि ये नेगेटिव साइन को आपने यहाँ इग्नोर कर देना है. यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लिखना, ना इसका ना इसका. तो ये फाई इज इक्वल टू आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 0.8, तो ये आता है 39 डिग्री. तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 180, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 और ये 39, तो ये 219 आ जाएगा. मेरे पास यहाँ कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं था, मैंने वो उसको वैसे ही देखा है. इसको वेरीफाई कर लेना कि सही है या गलत है, बहरहाल इंशाल्लाह सही होगा. अब अगला क्वेश्चन है कि आपके पास दो वेक्टर हैं a और b. जब b को a में ऐड अप करते हैं तो रिजल्ट ये आता है, b को a में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट ये आता है. यानी कि दो वेक्टर हैं, a प्लस बी इसके बराबर आ गया, a माइनस बी इसके बराबर आ गया. आपसे ये पूछा गया है कि a की मैग्नीट्यूड क्या होगी. तो आप क्या करेंगे, a प्लस बी का ये वैल्यू, a माइनस बी की ये वैल्यू, ये दो क्वेश्चन आ गई, इनको सिंपली ऐड अप कर देंगे. जब ऐड अप करेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. बाकी आपके पास इधर बचेगा 2a. तो 2a आपके पास आ जाता है 6 - 4 2i और 1 + 7 8. तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल दें, 2 से 2 कैंसिल कर दें, तो a वेक्टर आपके पास आ जाएगा i + 4j. हमने अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है. तो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, इसकी √3 इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी. अब यहाँ देखिए, आप b की मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते थे और इनकी डायरेक्शन भी निकाल सकते थे. तो ये आप खुद प्रैक्टिस करें. मैं वैसे हिंट दे देता हूँ कि ये दो क्वेश्चन है ना, पहले तो हमने इसको ऐड अप किया था, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दें. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आ जाएगा. अब ये दो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसका साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा. तो जो रिजल्टेंट आएगा वो 2b के बराबर होगा. तो उसको 2 से डिवाइड कर दें, तो इसी तरह b की मैग्नीट्यूड भी निकाली जा सकती है. ये अगला न्यूमेरिकल है 2.6. इसमें a वेक्टर जो है 2i + 3j है और b वेक्टर 3i - 4j है. तो पहले आपसे ये पूछा गया है कि c किसके बराबर होगा, जबकि c की वैल्यू दी गई है कि ये a + b है. तो हम क्या करेंगे, a
प्लस बी, ये 2 प्लस 3 और 3 प्लस 3 माइनस 4 आ जाएगा। सी का एक्स कंपोनेंट, सी का वाई कंपोनेंट, यानी कि सी वेक्टर आपके पास आ जाएगा 5i माइनस जे। अब इसकी मैग्नीट्यूड किस तरह निकालेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 1 26 अंडर रूट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5.1 आ जाएगा। अब अगली बात हमने इसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो वो किस तरह निकालेंगे, पहले फाई निकालेंगे, फाई टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। अब ये देखिए कि ये नेगेटिव साइन वेव्स को हमने इग्नोर कर देना, और ये x 5 है, 1 ओवर 5, तो ये 5 बनता है 11 डिग्री। अब ये देखिए ये है 5, हमने ये एंगल मालूम करना है, ये वेक्टर c बनता है, तो ये 360 डिग्री में से अगर ये एंगल सब्ट्रैक्ट कर दे 11, तो ये 349 डिग्री बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो 349 डिग्री होगी। अब इसका दूसरा जो पार्ट है उसमें ये कहा गया कि डी जो है 3a माइनस 2b के इक्वल है, वेक्टर वही है a और b। अब इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, a की जगह उसकी वैल्यू, b की जगह उसकी वैल्यू, तो ये आपके पास आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 9, और ये -6i, और ये आ जाएगा माइनस प्लस 8 ये आ जाएगा। तो ये 6 पॉजिटिव आई है, ये नेगेटिव है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 0i और प्लस ये 17j बचेगा। अब इसकी मैग्नीट्यूड किस तरह निकालेंगे, वही x कंपोनेंट का स्क्वायर और y कंपोनेंट का स्क्वायर, इसकी रूट, ये 17 इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। अब इसका हमने डायरेक्शन निकालनी, तो डायरेक्शन किस तरह निकालेंगे, वही 5 पहले निकालेंगे, टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। अब y यहाँ 17 है, x 0 है, तो समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब हुआ, फाई जो है वो टेंजेंट इनवर्स अपना इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि 90 डिग्री के इक्वल होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि बेसिकली हमारा जो वेक्टर है वो इधर लाई करता है, ये थीटा यहाँ पाई के बराबर ही होगा, और ये एंगल बनता है 90 डिग्री का, इस तरह। तो इस डायरेक्शन में ये हमारा डी वेक्टर होगा। ये अगला क्वेश्चन है कि वेक्टर a जो है वो 5i प्लस j के इक्वल है, और वेक्टर b जो है वो 2i प्लस 4j है। आपने इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए ये देखें, बिलफर्ज a वेक्टर ये है जो कि एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ θ1, और ये वेक्टर b है जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है θ2। आपने a और b के दरमियान एंगल मालूम करना है जो कि थीटा के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, जो a वेक्टर एंगल बना रहा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है कि एंगल किस तरह फाइंड आउट किया जा सकता है, y ओवर x। और याद रखें यहाँ पे a जो है उसके दोनों कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, और b जो वेक्टर है उसके भी दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, x और y, यानी कि ये इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो इसलिए सिंपल हम थीटा यहाँ निकालेंगे, तो θ1 यानी कि ये a वेक्टर जो है एंगल बना रहा है θ1, वो किसके बराबर होगा, टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। अब y इसका 1 है, x इसका 5 है, तो 1 ओवर 5 ये आ जाएगा 11 डिग्री के बराबर। और इसी तरह जो b वेक्टर है वो θ2 एंगल बना रहा है, तो θ2 किसके बराबर होगा, टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। तो यहाँ भी 4 ओवर 2 आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये आपके पास आ जाएगा 2, यानी टेंजेंट इनवर्स 2। तो टेंजेंट इनवर्स 2 जो है वो 63 डिग्री के बराबर होगा, 62 पॉइंट समथिंग आएगा, 63 डिग्री। तो इसका मतलब थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 63 डिग्री माइनस 11 डिग्री, तो ये 52 डिग्री आ जाएगा। अब इसका दूसरा मेथड भी हो सकता है। आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि थीटा जो होता है वो cos इनवर्स ax bx प्लस ay by प्लस az bz ओवर ab के इक्वल होता है। ये बाय डेफिनेशन यहाँ जिस तरह है, ये देखें कि cos थीटा जो होगा a डॉट b ओवर ab आ जाएगा। a डॉट b की जगह आप ये लिख सकते हैं ax bx प्लस ay by,
और थीटा ये काज इनवर्स, ये काज इनवर्स। तो काज इनवर्स ये वैल्यू इसकी पुट करें तो ये जो आंसर आएगा ये थीटा की वैल्यू आएगी, ये भी 52 के इक्वल ही आ जाएगा, चेक कर लेना। अब अगला क्वेश्चन है, उसमें बताया गया है कि फोर्स ये है और ये लग रही है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि P से Q तक ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो आपने ये फाइंड आउट करना है कि वर्क कितना किया गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट किस तरह निकालेंगे, ये P है ये Q है, तो PQ जो है Q माइनस P के इक्वल होगा। तो Q माइनस ये Q, ये देखिए 6i प्लस 4j, और ये क्या आ जाएगा 2i माइनस जे, 2i माइनस जे। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 2 4, और 4 माइनस माइनस जे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 5j के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास 4i प्लस 5j के बराबर हो जाएगा। अब हमने मालूम करना है वर्क, तो वर्क डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो एफ डॉट डी का ये फार्मूला, यानी कि ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड वाला फार्मूला इस्तेमाल करें तो एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। अब एफ एक्स क्या है, एफ एक्स 3 है, और एफ डी एक्स क्या है, डी एक्स 4 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, और फिर एफ वाई प्लस एफ वाई 2 है और डी वाई 5 है। तो इसका मतलब ये है कि 3 मल्टीप्लाई बाई 4 ये आ जाएगा 12, और 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10। तो 12 प्लस 10 ये 22 यूनिट्स आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए उन्होंने जो फोर्स न्यूटन में नहीं दी गई थी उसका यूनिट नहीं बताया गया था और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी नहीं बताया गया था, लेकिन अगर ये बताया जाता यहाँ न्यूटन है यहाँ मीटर है तो फिर यूनिट के बजाय आपको जूल लिखते यहाँ। अब अगला क्वेश्चन है कि हमें 3 वेक्टर दिए गए हैं और आपने ये शो करना है कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों के दरमियान एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर आ जाता है, यानी कि ए डॉट बी, ए बी कॉज ऑफ थीटा। लेकिन थीटा जब 90 डिग्री का होता है तो ए डॉट बी जो है 0 के बराबर हो जाएगा। वजह क्या है कि कॉस 90 जो होता है डिग्री वो 0 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई से दो नॉन जीरो वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई से दो नॉन जीरो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और उसका रिजल्ट 0 आ जाता है, तो इससे हमने यही रिजल्ट अक्स किया कि दोनों वेक्टर जो है एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ये टेक्निक यहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब वेक्टर जो दिए गए हैं उनमें हमने एक का नाम दे दिया है ए, दूसरे को दे दिया है बी, तीसरे को दे दिया है सी। ये आपकी किताब में इसी तरह ए वेक्टर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, मैंने उसके नाम रख दिए। अब आपने ए डॉट बी निकालना है, तो ये क्योंकि कंपोनेंट फॉर्म में आपको ए और बी दिए गए हैं, सी भी दिया गया है, तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इजी होगा। तो ए एक्स 1, बी एक्स 2, फिर ए वाई 1, तो ए 2 माइनस 3, ये ए वाई बी वाई माइनस 3, और फिर है ए जेड 1 ये, और बी जेड के इसका कोएफिशिएंट 1, तो ये 1 आ जाएगा। अब ये देखिए 2 माइनस 3 प्लस 1, तो इसका रिजल्ट जो 0 आता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब ए डॉट बी दोनों नॉन जीरो वेक्टर थे लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट लिया तो वो 0 आ गया। तो यहाँ से हमने यही कंक्लूड किया रिजल्ट कि ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आप बाकी भी इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो ये देखेंगे कि रिजल्ट तीनों में ही नल वेक्टर 0 आता है, यानी यहाँ वेक्टर नहीं आएगा, स्केलर ही आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब ये कि ए डॉट सी भी 0 आ जाएगा, बी डॉट सी भी 0 होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि तीनों वेक्टर जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अल्लाह हाफिज़।